में ये नज़र आता है, फिल्मों में ये नज़र आता है, अच्छे से अच्छा बंदा जो है मोहब्बत में कहीं ना कहीं जाके अपने हाथों, अपने दिल के हाथों या किसी ऐसी अपनी मजबूरी को बनाकर वो ये कह देता है कि जनाब मोहब्बत जो है इसमें कोई एक सेल्फिश चीज़ है, मोहब्बत खुद गर्ज होती है। ठीक है, जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं और फिर ऐसी बातें सुनते हैं, फिल्मों में देखते हैं, घरों में देखते हैं, जब आप इवन वो उन अच्छे खासे बैलेंस में जो लोग होते हैं जिनको आप अपने रोल मॉडल समझते बनाते हैं, जब आप उनको एक्सेप्शंस बनाता चीज़ों के ऊपर देखते हैं तो आपको भी यही लगता है, बिना सोचे समझे आपको ये लगता है, क्योंकि आप जो देखते हैं आप उसी पे बिलीव कर लेते हैं, आप जो सुनते हैं आप उसी पे बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि कभी आप नीचे जाके चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते या सवाल उस तरह नहीं करते हम, इसलिए हमें चीज़ें समझ नहीं आती। तो मोहब्बत, सबसे पहली बात जो समझने की है, मोहब्बत बंदा नहीं है। बंदा सेल्फिश होगा, बंदा सेल्फलेस हो सकता है, बंदा नीच ज़र्फ़ का और आला ज़र्फ़ का हो सकता है। मोहब्बत एक एहसास का नाम है। ये बात अगर सिंपल सा सवाल है, अगर मोहब्बत पानी है और इंसान एक फ्लास्क है, ठीक है, बोतल है, कुछ भी है, वो पहले से कंटेमिनेटेड है, तो आप अच्छे से अच्छा पानी उसमें साफ से साफ मिला देंगे, प्योर ऑक्सीजन वाला पानी भी अगर आप उसमें मिला देंगे तो फिर भी उसके अंदर वो कंटेमिनेशन आ जाएगी। तो मोहब्बत एक एहसास का नाम है। अब ये एहसास जिस बंदे के अंदर है वो कितना आला ज़र्फ़ है, जितना वो आला ज़र्फ़ होगा उसकी मोहब्बत आला ज़र्फ़ होगी। जितना वो नीच सोचेगा, जितना वो कॉम्प्लेक्स होगा, जितना उसकी इनसिक्योरिटीज़ होंगी, मोहब्बत भी वैसी होगी। जितना वो डेस्परेट होगा उसकी मोहब्बत भी वैसे ही होगी। तो पहले मोहब्बत को बुरा भला कहने से जो हम लोग कब से लगे रहते हैं, इसी तरह और भी एक दो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने अपने एक आइडियाज़ बना लिए, क्योंकि वो मोहब्बत जब इंसानों को नज़र नहीं आती तो उसके अंदर अपने आप, व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर विल अपीयर। बिल्कुल इसी तरह जब हम अपने आप को, अपने आप पर काम करेंगे तो चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। तो मोहब्बत का एक एहसास है। बंदा अपनी कमज़ोरियों को मोहब्बत पे डाल देता है। जैसे बंदा अपनी कमज़ोरियों को, चीज़ों को ना जानना, ना समझना, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल ना कर सकना, जो चीज़ रियलिटी है उसको ना देखना, जो आपके लिए चीज़ नहीं है वो आप उसमें कोशिशें करते रहना और फिर सब कुछ अल्लाह पे डाल देना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ खुदा ने ऐसा क्यों किया। और वो ये भी, इसको जल्दी इतनी होती है कि वो जिन चीज़ों को उनको लगता है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है, आगे जाके उन्हीं चीज़ों पे वो हंस रहा होता है और वो कभी भी चीज़ें एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होती। तो ये कुछ चीज़ें हमने अपने जहन में कुछ बनाई हुई हैं जिसकी वजह से हमारी ABC नहीं सही है। तो बाकी कम्युनिकेशन करना या रिश्ते बनाना या उसमें कमाल हासिल करना वो बहुत दूर की बात है, वो इसीलिए हमें नज़र नहीं आता है। ठीक है, सो ये एक तो ये बात समझना। दूसरा कि भाई एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, मैंने बचपन से लेके गाँव में जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी वो भी कोट करते सुना है। जैसे हर बंदा जो अमेरिका के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो माइकल जैक्सन को मैंने उसको बचपन से जानता देखा है, गांव से। ठीक है एग्जाम्पल्स भी अजीब होती हैं लेकिन जब कनेक्ट हो जाती हैं तो फिर देनी पड़ती हैं। ठीक है कि, और ये बात जानना, और किताब क्योंकि नहीं पढ़ी, हमें चीज़ों की समझ नहीं होती, तो ये जानना कि खुदा के कानून में हर चीज़ की एक हद है, हर चीज़ की हद, चाहे वो जंग है, चाहे वो मोहब्बत है, चाहे वो कोई एहसास, कुछ भी चीज़ है, तो हर चीज़ की एक हद है। जो इंसान मैंने इस दुनिया में हद से बढ़ता हुआ देखा, मैंने उसको तकलीफ़ में देखा। ये नहीं हो सकता कि वो तकलीफ़ में, चाहे वो जेनरस है, जेनरस टू द फॉल्ट है, तो उसके नुकसानात होते हैं, और इंसान होने के नाते फिर ऐसी तकलीफ़ें निकलती हैं, आदमी बिटर होता है, मिसट्रस्टिंग हो जाता है। फिर हम, क्योंकि जो जितना प्योरिटी से इमोशन अपना डालने की कोशिश करता है चीज़ों में, चाहे उसको समझ हो या ना हो, वो अपनी तरफ से प्योर ही कर रहा होता है, तो उतना ही बैकलैश उसका ज़्यादा होता है। ठीक, चाहे वो किसी के लिए भी हो। तो इसलिए जो इंसान हद से बढ़ता है किसी भी चीज़, मोहब्बत में हो, जंग में हो, दुश्मनी में हो, एक हद मुअय्यन है, उससे आगे जब आप जाएंगे तो आप ये अपनी जान पे जुल्म करते हैं, और जब आपने अपनी जान पे जुल्म कर लिया तो दूसरे पे किया ही किया, क्योंकि आपको फिर पता ही नहीं चलता। आपको कोविड है तो फिर आपको है, आप मोहब्बत भी करने निकलेंगे तो कोविड लगा के आएंगे और अगले के साथ जान चली जाए उसमें, ये और बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ों को समझना किसी भी बात को समझने से पहले इंपॉर्टेंट है, और सीक्वेंस में जब बाद में बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर बात करूँ। एक पॉइंट आया था जनाब कि पहली मोहब्बत कभी भी नहीं भूलती, ऐसा क्यों होता है? इंसान बड़ी कमाल चीज़ है, वो जो चीज़ करना चाहता है ना, वो अपने जहन में बार बार जब वो चीज़ रिपीट करता है तो उसका जहन
कंफर्टेबल कर देता है उसको, वो न्यूरो पैथवे सेट हो जाते हैं उसमें, वो स्टिमुलेटिंग किस्म की जो एक उसको फीलिंग मिलती है उसके साथ। आपने देखा होगा लोग खुशी के लम्हात भूल जाते हैं, अच्छे से अच्छी खुशी के लम्हात भूल जाते हैं, लेकिन दुख की 2-4 बातें उनको याद रह जाती हैं और वो उसी को अपने आप को रिपीट करते रहते हैं और लोगों के सामने भी वो रिपीट करते रहते हैं। उसके 1-2 रीजंस भी हैं बाय द वे, लेकिन ये पॉइंट समझना हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जो चीज़ आपको नहीं मिलती या आपके पास नहीं होती, आप सबकॉन्शियसली अपने आप को जानबूझकर बना के आप उस चीज़ की तरफ चले जाए। जो प्रोफेशन आप नहीं ज्वाइन कर सके, मैंने आज तक लोगों को इतनी तकलीफ़ में देखा है। मैं तो फ़ौजी बनना चाहता था, मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था, और 99% लोगों को मैंने कहा है आपकी पर्सनैलिटी और आपके नेचर को देखते हुए शुक्र है किया करें खुदा का कि आप नहीं गए, वरना मैं आई कैन सी यू बीइंग मिजरेबल। ठीक है, सो कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे भी अपने बारे में बाद में समझ आई, तो जब समझ आ गई तो उस वक्त मैं बताना, और इससे थोड़ा कंफर्ट भी हो जाता है लोगों को कि यार एक बंदा जो गुजरा है वो ये कह रहा है, तो कुछ रीज़न होती है किसी चीज़ की इन कामों में। कुछ लोगों के लिए इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इससे मुश्किल कोई प्रोफेशन नहीं है, लेकिन ख्वाहिश करने में और उसको पकड़ के रख लेने में तो बंदों के साथ भी ऐसा होता है। तो पहली मोहब्बत इंसान को जो चीज़ नहीं मिलती और जिसको वो कोशिश करता है उसकी हमेशा कसक रहती है, और जो चीज़ मिल जाती है और वो उस तरह नहीं होती जैसे, और वक्त के साथ साथ हर चीज़ की कदर घटती रहती है। आप गौर करें, एक हस्ती है जिसने सब कुछ आपको बताया, आपके लिए सब कुछ किया, लेकिन आपके सामने वो मुख्तलिफ साइंस में और चीज़ों में आती है, लेकिन वो कभी सामने नहीं आती आपके, क्योंकि उसने आपको बनाया है, उसको एग्जैक्टली पता है कि आप एक हद के बाद जाकर क्या करेंगे। आप जितने मर्जी आला ज़र्फ हों, आपके गिलिश, आपके अल्फाज क्या हो जाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, आपकी बूथी कब बन जाती है, और आपको पता ही नहीं होता कि कौन कौन से मामलात हैं जिसकी वजह से आप भूल रहे हैं कि आप किसके सामने खड़े हैं या किससे बात कर रहे हैं या किसके साथ आपका ताल्लुक़ है। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत जो है, ये पहली मोहब्बत ना भूलना, ये हमारे इख्तियार में, इट्स अ लर्नड हेल्पलेसनेस। और हमें बचपन से लोग बताते आ रहे हैं कि जी आप पहली मोहब्बत इंसान नहीं भूलता। ये कोई ये कहता है, वो एक धक्का मारता है, बाकी सारे उस धक्के के जोर पे गिरते चले जाते हैं, और आप कहते ये कोई नहीं, क्यों धक्का मारा है, धक्का शुरू कहाँ से हुआ था, थोड़ी सी स्पेस ही बीच में रख लें, थोड़ा सोच ही लें हम। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों से, मैं अपनी सारी, जो मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों से, ये ज़बानी कलामी और लफाजी नहीं है सारी, मैं अपनी ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों से बाहर निकला हूँ, इसलिए मैं इतनी रवानी से सिर्फ एक पॉइंट देख के आपको मुसलसल ये बातें किए चला जा रहा हूँ। ठीक हो गया? तो जब तक आप उन तमाम, वो जो आपके ने ग्लासेस पहनी हुई हैं, लोगों के कही की, लोगों के देखे की, लोगों की कन्वेंशनल विजडम के नाम पे की हुई बातों की, जो चीज़ें आप, वो उनको जैसा लगता था उन्होंने अपने ज़माने में बताया, और वो आज तक आप उसको घसीट रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि आपको इस ज़माने में बहुत पता नहीं है, इसलिए कि आप आलसी हैं, आप लेज़ी हैं, आप अपने एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, आप में ताकत नहीं है। यू नॉट ब्रेव इनफ to believe in what you believe and show the results also, because believe तो आदमी कुछ भी कर लेता है, लेकिन असल बात ये आप रिजल्ट नहीं दिखा पाते, और जब तक आप रिजल्ट नहीं दिखा पाते आप ऑथेंटिक नहीं हो पाते, और कोई आपकी सुनता समझता नहीं है, इसीलिए आप सारी ज़िंदगी अपनी धुनी रमाते रहते हैं और आपके पास अपनी मर्ज़ी के 2, 4, 10 लोग तक इकट्ठे नहीं हो पाते। सगी औलाद आपके साथ नहीं चल रही होती, बीवी नहीं चल रही होती, शौहर नहीं चल रहा, महबूब साथ नहीं चल रहा होता, दोस्त साथ नहीं चल रहे होते। ये जब तक ये चीज़ें करके, अपनी लाइक माइंडेड लोग ढूंढ कर आप मिरेकल करके नहीं दिखाएंगे, आप ना ऐसा बता सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ें करते नहीं, और जो जिसने कहा था हम उस पर चलते हैं, और फिर थोड़ी देर के लिए हमें हिम्मत आती है, थोड़ा सा इम्पल्स आता है इन चीज़ों से बाहर निकलने का, फिर आर पार के कुछ लोग हमें देखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, हम फिर थक के गिर जाते हैं, और फिर वही बात मानना शुरू कर देते हैं, और फिर आखिर में हमारे वही सवालात होते हैं जो मैंने 70, 80, 90 साल के मर्दों और औरतों में मरने से पहले देखे और सुने। वही क्वेश्चन थे सबके, और सब इतने नमाजी, परहेज़गार, हाजी, ज़बरदस्त लोग भी डरे हुए थे कि अगर आगे खुदा ना हुआ तो क्या होगा। मतलब ईमान है भी और नहीं भी। और ये जो कन्फ्यूजन है, मोहब्बत है या नहीं है भी कि नहीं है, ये वाली कहानी, उसको है भी कि नहीं है, इस चक्कर में ही हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, क्योंकि हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते, और कुछ चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे जानने की कोशिश नहीं करते, इतना दिल गुर्दा नहीं है हमारा। ठीक हो गया? और कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए ही नहीं, हमने खामखा अपने सर बांधी हुई हैं किसी भी बहाने से, कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है।
ठीक है। सो ये एक पॉइंट था, इसको समझना ज़रूरी है कि अगर आपसे पहली मोहब्बत भूल नहीं रही है और आप उसी में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है आप रियलिस्टिक नहीं, आप प्रैक्टिकल नहीं। इसका मतलब है आपने ज़िंदगी के 25-30 साल ज़ाया किए हैं, चाहे वो 10-15-20 साल की मोहब्बत ही और 40-45 साल की और 50-60 साल की उम्र में मोहब्बतें टोटली और होती हैं। तो इन्फैचुएशन को मोहब्बत समझ लेना, किसी इंसान से लगन होना, अपनायत होना, उनसियत होना, इन तमाम चीज़ों को ये सोचते रहना कि भाई पहली मोहब्बत नहीं भूलती है, ये सब लर्नड हेल्पलेसनेस की नहीं, ये सीखी हुई मजबूरियां हैं जो हमने खुद से, किसी से या ज़माने से और हालातों वाक़यात से सीखी हैं। ठीक है, तो ये बात हर बंदे के लिए ऐसे नहीं होती। जो इस पे काम करते हैं वो निकलते हैं इसमें से, जो नहीं काम करते वो नहीं निकलते। तो इसको हम स्टीरियोटाइपिंग करके जनरलाइज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, यक तरफ़ा मोहब्बत के बारे में बड़े सवाल थे, और ये जो कॉल्स जिनकी आई उन्होंने भी कहा जी यकतरफ़ा मोहब्बत, अपेरेंटली लगता ये है कि लोगों को यकतरफ़ा मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी इसमें कोई मुसीबत, बिल्कुल कोई मुसीबत नहीं है, करते रहें। मुसीबत यकतरफ़ा मोहब्बत करने से नहीं आती है आपके ऊपर, मुसीबत आती है यकतरफ, ये तो बड़ा कमाल बात है, किसी इंसान से आप एक वन साइडेड लव करते रहें। अनरिक्वाइटेड लव जो होती है उसके बारे में भी हम, ये एक्चुअली होती है, लेकिन थोड़ा सी चेंजेस हैं, एक जो चीज़ें बीच में और होती हैं उसके। ये बात कि भाई हम एक तरफ से किसी इंसान से मोहब्बत करें, तो मोहब्बत करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहें। अगले बंदे को जिससे भी आप मोहब्बत, एक और बात कि जी मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उसको नहीं पता, वो घास चरता है क्या? कौन सा ऐसा आदमी जिसको मोहब्बत में, इज़्ज़त में, नफ़रत में, गुस्से में, तकलीफ़ में, टॉन्ट में फ़र्क समझ नहीं आता? ऐसा कोई बंदा नहीं होता। वो अवॉइड कर रहे होते हैं आपको, या अवॉइड कर रही होती हैं आपको, बिकॉज वो इस किस्म की चीज़ आपके बारे में नहीं महसूस करती या करता। तो ये बात कि भाई उनको एहसास नहीं, सबको सब पता होता है, इतने काके मन्ने नहीं हैं हम सारे। मानी से बिल्ली बन के दिखाने से, ये 50-60 साल की उम्र मैंने देखा है लोगों को, दूसरी तीसरी शादी में भी और मोहब्बत में भी वो ये मानी से बिल्ली बने हुए होते हैं खाम खा के, बिकॉज आपको चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करना चाहते, सामने नज़र आ रही होती हैं, लेकिन आप अपने दिल के खुश रखने को, अच्छा दिल के खुश रखने को अगर ये ख्याल रखा है आपने तो वेरी नाइस, दिस नथिंग रॉन्ग विद इट। फिर रोना पिटना क्या है बाद में? प्रॉब्लम एक तरफा मोहब्बत करने में नहीं है, प्रॉब्लम आप इतने अजीम नहीं हैं जितने आप ख़ुद को हम समझते हैं, और कुछ अरसे के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन सामने आ जाती हैं और फिर गिले शिकवे होना शुरू हो जाते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा फ़ील करा दिया, वैसा फ़ील करा दिया। तो इस किस्म के मामलात जब आप बीच में लेके आते हैं, वहाँ आपको तकलीफ़ होती है। मैंने बड़े अजीम लोग देखे हैं जो कहते हैं हम एक तरफा मोहब्बत जी बड़े सुकून और आराम से कर सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में, उन्हीं की आवाज़ में गिले शिकवे और तकलीफ़ें और परेशानियाँ भी हमने देखी और सुनी हैं, और ऐसे बेटर हो जाते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने किसी पे एहसान। मोहब्बत आपने की है भैया, मैंने किसी से एक तरफा मोहब्बत की, वो मेरा मसला है, अगले बंदे का नहीं है। उसके और 150 मसाइल हैं ज़िंदगी के जो आपको नज़र नहीं आ सकते, और वो आप ये भी चाहते हैं कि आपसे शेयर करें। क्यों? आप अपना काम नहीं सही करके कर पा रहे, वो क्या शेयर करेंगे आपसे? और कर भी दिया तो आप क्या कर लेंगे? और अगर कर भी देंगे, उनका मसला आप हल भी कर देंगे, तो मोहब्बत नहीं होगी वो वाली जो आप चाहते हैं, वो कुछ और रिश्ता हो सकता है जो आप जो नहीं चाहते, क्योंकि आप वो चाहते हैं जो वो नहीं चाहते, इसलिए हमें एक तरफा चीज़ों की कन्फ्यूजन होती है। लेकिन अगर आप किसी को बॉदर नहीं करते, कोई इंसान, किसी की बोल चाल, किसी का बात, किसी का अपने आप को कैरी करना, किसी से का आप उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, आपको कोई उनकी बात अच्छी लगती है, आपको उनसियत है, प्यार है, अपनाइयत है, मोहब्बत ज़रूर करें। बढ़िया सी इट मेक्स, मोहब्बत का एक लिटमस टेस्ट भी है। लिटमस टेस्ट तो वैसे वो कहते हैं ना कि पिछले शो में मैंने कहा था ना, मोहब्बत वो नशा है जो कहते हैं जो आकिलों और जाहिलों को एक साथ चढ़ता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मोहब्बत वो लिटमस टेस्ट भी है जो आप, जो कम ज़र्फ़ की कम ज़र्फ़ी, ठीक है, और आला ज़र्फ़ की आला ज़र्फ़ी फ़ौरन खोल कर सामने रख देता है कि आप असल क्या है आपका, वो मोहब्बत में पता चल जाता है इंसान को। तो बिल्कुल इसी तरह एक तरफ़ा मोहब्बत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिससे मोहब्बत करते हैं करते रहिए, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी अजाब मत कीजिए, अजीब अजीब बातें। और एक बात याद रखिएगा, ये गिले शिकवे करने वाले जो लोग होते हैं ना, उसको कोई पसंद नहीं करता, चाहे वो आपका महबूब ही क्यों ना हो। आपकी सगी औलाद भी सारा दिन गिले शिकवे करती रहेगी या बहाने बहाने से गिले शिकवे करेगी, और कुछ लोग इतने माठे होते हैं कि वो गिला शिकवा भी प्रॉपर अल्फाज में नहीं कर सकते, वो गिला शिकवा ना लगे, वो क्यूटनेस लगे या अपनायत लगे। और कुछ लोग बूथी बना लेते हैं, और कुछ लोग उनको पता ही नहीं होता, उनकी बात से, अल्फाज से पता लग रहा होता है कि तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है, और उसको वो कवर करके तो सियाना बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप अगर इन चीज़ों में सियाने नहीं है तो बन नहीं सकते आप, क्योंकि इतने जज्बात जब आप पे उमड़ रहे होते हैं ना, तो आप अपने काबू में नहीं होते। ठीक हो गया?
तो ये बात भी याद रखनी है कि एक तरफ़ा मोहब्बत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला उनका पॉइंट था जनाब कि क्या आप किसी इंसान से अगर मोहब्बत करते हैं तो आपको उनको बता देना चाहिए? क्यों नहीं बताना चाहिए? देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद टेलिंग समबडी दैट यू लव। लेकिन मसला यहाँ नहीं है कि आप बताते नहीं हैं हम लोग एक दूसरे को। मसला यहाँ पे कि हमें जवाब पता होने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं होता। वरना आप यकीन करें, जितने लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत होती है वो कहते नहीं हैं स्पेशली एक दूसरे को कि हमें आपसे मोहब्बत है। वो रास्ते में चलते चलते इन पैसिंग कहीं मेंशन हो जाता होता है। ये जो लोग घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। उनको खुद पता होता है इक्वेशन फिट नहीं बैठ रही है, लेकिन वो फिर वो चीज़ें बता देते हैं। और जब बताने के बाद अगर उनको इज्जत और प्यार, जितनी मर्जी इज्जत और प्यार मोहब्बत से, मीने से, प्यार मोहब्बत से समझाया जाएगा, वो इतना उसको पर्सनल लेते हैं। वो इतना पर्सनल अगर आप किसी चीज़ को लेते हैं तो भाई तो फिर मोहब्बत वगैरह की गुजारा करो, कम शम चलाओ जैसे सारी दुनिया चला रही है। अरबों और लोग भी इस काम, इसी कुछ भी चीज़ का नाम मोहब्बत रख के तो अपनी मर्ज़ी करते हैं, तो वो आप भी वो कर लो। तो अगर आप हल्के पैंदे के आदमी हैं तो अगर मोहब्बत का इजहार आपने कर दिया तो बड़ी अच्छा। कुछ लोग इसलिए मोहब्बत का इजहार करते हैं वो अपने आप को कुछ समझने लगेगी या कुछ समझने लगेगा। तो भाई अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो अगर वो अपने आप को समझने लगेगी या समझने लगेगा तो उससे मोहब्बत की जा रही है। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? एक बात। दूसरी बात, वो आपको बिलिटल कोई या आपको डिमीन नहीं कर रहा। अगर वो आप उसकी प्रायोरिटीज़ में नहीं है या उस तरह की मोहब्बत वो आपसे नहीं करता या करती तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने ये तो नहीं कहा मैं आपसे नफरत करता हूं। ठीक हो गया? या कि भाई मैं तो आपको बहुत नापसंद, एक आदमी से आप प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं आपको, या तो आपको लगता है कि वो इंसान दूसरे इंसान से कहेगा मतलब आप तो क्या चीज़ हो आप, वो कोई ऐसा नहीं कहता। अगर वो आपसे ये कह देगी, फ़र्ज़ करो कोई लेडी आपसे ये कह देगी जी मैं इस तरह की मतलब चीज़ें लोग मेरे साथ करते या बातें रहते हैं, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये काम करने घर से नहीं आती, मुझे कोई पसंद है या मुझे नहीं भी कोई पसंद तो मैं इन कामों में नहीं हूँ। मर्द हो या औरत हो आपको बताएगा दिस इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। और फिर एक और बात जो हम अक्सर करते हैं जी कि लोग, वो भी एक पॉइंट था और पिछले शो में भी आया था कि लोग जब लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट लूज़ कर जाते हैं तो उसके बारे में मतलब हम क्या कहेंगे, हमने क्या कहना है, उसके बारे में तो कुछ सवाल ही नहीं बनता। अगर एक इंसान की इज्जत नफ्स से नहीं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, एक दफ़ा आपको बात बता दी, चलो 2 दफ़ा बता दी, तीसरी दफ़ा बता दी है, तीसरी दफ़ा भी अगर आपने किसी ने आपको एक बात बताई, अपने एक्शन से इजहार कर दिया तो बस कर दो यार। आपको एहसास, अच्छा लेडीज़ बहुत सारी कहती हैं कि जी हमें जब भी हम वर्क प्लेस पे जाते हैं या लोग हमारे जिस कल्चर से हम लोग हैं भी, लोग इतने थोड़े हुए होते हैं, इतने डेस्परेट भी होते हैं बहुत ज़्यादा कि वो तंग करते हैं। और अक्सर लेडीज़ के बारे में कहा जाता है कि उनको हरास करते हैं ना, वो वर्क प्लेस पे भी हरासमेंट के केसेस होते हैं और बहुत सारी होती हैं। यकीन करें ये मर्द बोलते नहीं हैं। जो सही वाले मर्द होते हैं ना, जो रजे हुए होते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी होती है, जिनका कोई ज़िंदगी में मकसद होता है, जिन्होंने अपने लिए कुछ चीज़ कमाई होती है, उनको जितना औरतें हरास करती हैं आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हम उनमें से कभी रहे नहीं, इसलिए हमें पता नहीं होता इन चीज़ों का, तो हम हर चीज़ को जनरलाइज कर देते हैं। तो हर चीज़ डिफरेंट होती है, हर इंसान डिफरेंट होता है, उसकी सोच डिफरेंट होती है, उसके मामलात डिफरेंट होते हैं, उसके हालात डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी। फिर जनाब एक और चीज़ जो यहाँ पे बताना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो आपसे नफ़रत करें या आपको बुरा समझें। वो आपसे किसी और तरह की मोहब्बत भी करते हैं। मोहब्बत की बहुत सारी डिमेंशंस होती हैं। कुछ लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है, कुछ लोगों के लिए आप डिफरेंट होते हैं, तो वो देखना या समझना चाहते हैं कि ये इतना डिफरेंट क्यों। और कुछ लोगों को डिफरेंट से बड़ी फैसिनेशन होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये बात उनके गले में जाके आगे बैठ जाएगी। क्योंकि डिफरेंट का सोचना, मैं कई लोगों से इतना हैरान होता हूँ उनकी सोचें सुन के कि मैं उनसे बैठ के सिर्फ ये जानना, उसका वो समझें कि मैं घंटा अगर उनसे बात कर ली तो उसका मतलब मोहब्बत नहीं है मुझे। लेकिन वो ये फैसिनेशन है कि ये इंसान, क्योंकि मैं फैसिनेटेड हूँ खुदा से, खुदा की क्रिएशन से, इस यूनिवर्स से, इस दुनिया से, इन मामलात से, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो बातें मैं सोच नहीं सकता या समझ नहीं सकता, ये कैसे सोच लेती या लेता है, या कैसे इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं ये लोग। तो ये भी बड़ी फैसिनेटिंग बात है। अगर आप ह्यूमन स्टडी के अंदर हैं, अगर आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना, सोचना, समझना चाहते हैं और वो एक ही
पेंसिल रोज़ पुश करके अपनी ज़िंदगी में, या एक ही रिश्ते को रगड़ रगड़ के नहीं निकलना चाहते और इंसानों को जानना चाहते हैं, तो ये भी बड़ी फैसिनेटिंग बात होती है, ठीक है। तो कुछ लोग आपसे और किस्म की मोहब्बत करते हैं, वो उस किस्म की मोहब्बत नहीं करते जैसे आप करते हैं, तो इससे भी बड़ी तकलीफ शुरू हो जाती है, इससे फ्रिक्शन बहुत पैदा हो जाती है लोगों के अंदर। आप जितना मर्जी उनको बताएं, जितना मर्जी समझाएं, वो घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में और अपने एक्सपीरियंस में और अपने लोग, कितने ही लोगों को ये कहते और बोलते और करते देखा और सुना है कि आप 15-20 साल पहले उनका आपके साथ जो मोहब्बत वो आपसे करना चाहते थे और आपने अगर नहीं की, बंदी है या बंदा है जो भी, वो 20-25 साल के बाद भी आप उनसे कनेक्ट करें तो वो एग्जैक्टली उधर ही बैठे होते हैं। बस उनको मौका दे दें आप, वो वहीं से कहानी शुरू कर देती हैं अपना, या कर देता है अपना। हालांकि उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है, उसके हालात बदल चुके हैं, घर में फैमिली बदल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर लोग वहीं से शुरू कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी बड़ी खलाएँ हमने छोड़ी हुई हैं कि जिसमें बड़ी बड़ी बलाएँ आके फिट हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं होता, और हम जस्टिफाई कर देते हैं उन तमाम चीज़ों को, ठीक है। सो जब किसी मोहब्बत के बदले आपको किसी भी किस्म की मोहब्बत ही मिल रही है ना, नफ़रत तो नहीं मिल रही, बेईमानी तो नहीं मिल रही, धोखा तो नहीं मिल रहा, आपको मोहब्बत के बदले एक और किस्म की मोहब्बत मिल रही है, तो जस्ट दैट्स फाइन। अपनी तरह की मोहब्बत पाने के लिए आप अपनी तरह के लोग, अपनी तरह का एनवायरनमेंट, अपनी तरह का बिहेवियर ढूंढोगे, लोगों को फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम बता ज़रूर सकते हैं, बता ज़रूर दीजिए, उस हिसाब से अगर कोई आपके साथ चल सकता है तो ठीक है, नहीं चल सकता तो इसमें कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। लेकिन 2-4-10-20 दफ़ा बताने के बावजूद भी अगर वो कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो मार तो पड़ेगी फिर भैया। आप चाहते हैं कि मार भी ना पड़े, आप जलील भी ना हो, तो ऐसा नहीं होता। आप कोई भी चीज़ करेंगे घर में, सगी माँ के साथ भी बार बार एक ही जगह पे चीज़ करते रहेंगे, बाप के साथ भी, भाई के साथ भी, बेगम के साथ भी, बच्चे के साथ भी, महबूब के साथ भी, तो कहीं ना कहीं वो इंसान है, जिच हो जाता है आदमी। और फिर जो आपको सुनने को मिलती है, आप ये नहीं कह सकते मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, और उसको पर्सनली ले सकते आप, ठीक है। तो ये भी याद रखिए आप। तो किसी और किस्म की मोहब्बत अगर किसी और को है तो वो क्लियर कर देते हैं लोग, और अगर वो बार बार क्लियर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गड़बड़ है कोई, आप सुन नहीं रहे और समझ नहीं रहे। कई चीज़ें इतनी सटल तरीके से भी बताई जाती हैं। देखिए, जो रिफाइंड ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, जो रिफाइंड इमोशंस के लोग होते हैं, वो बार बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो उसको तो लगता है इसके लिए तो इंसान, आदमी होना ही काफ़ी था, इंसान होना भी क्वालिफाई नहीं करना, ये तो जानवर को समझ आ जाती है चीज़। लेकिन अगले को अगर नहीं समझ आती, बार बार बताने के बाद, और वो कहते हुए हैं बताएं हमें कहाँ मसला है, तो 150 दफ़ा भी बता दें तो उनको समझ, जिसको 1-2 दफ़ा में नहीं समझ आती उसको नहीं आती। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। देयर आर टू डिफरेंट मेंटल टाइप्स, टू डिफरेंट माइंड सेट्स, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। आप अगर कोई आदमी या कोई बंदी आपको उस तरह मोहब्बत नहीं रेसिप्रोकेट करती जैसे आप चाहते हैं, तो उसका, ये आईसीएसबी में बड़ी अच्छी बात थी, ये जो मैंने सीखी थी उस ज़माने में 18-19 में, मुझे ये बात पहली दफ़ा समझ आई। इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ करता था पहले, जो आप पास करते थे, तो उसके बाद वो आईसीएसबी, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसमें बड़े हज़ारों लोग जाते, पहले तो लाखों लोग आते हैं फर्स्ट टेस्ट के लिए, वहीं पे सिंपल मेडिकल में और इंटेलिजेंस में 80-90% लोग निकल जाते हैं। बाकियों के लिए आईसीएसबी के लिए लिया जाता है, वहाँ पे तो लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो पहला टेस्ट होता है, इट्स अगेन अनदर इंटेलिजेंस टेस्ट, और कई लोग इतने दूर दूर से सफ़र करके आए होते हैं और एक दिन के में वहाँ पे रह के टेस्ट में फ़ेल होकर बोरिया बिस्तर गोल करके निकल जाते हैं। तो वो बड़ा धड़का लगा रहता है कि यार इतनी ख्वारी की, इतना शौक़ है हमें, तो उसके बाद निकाल देते हैं वो। तो जब उस वक्त ही टेस्ट होता है, और वो टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता है बाय द वे, और स्पेशली उसकी नोटबुक्स भी होती हैं, अगर आप उसको 1-2 दफ़ा देख लें तो आदमी पास कर लेता है। लेकिन वो उसके बाद जो मैथ्स और ये जो बाकी टेस्ट होते हैं ना, इसमें कहीं बंदा फंस जाता है। तो उसमें उस बंदे ने एक बात की, मैं आज तक नहीं भूला, हालांकि डेकेड्स हो गए इस बात को। उस स्टेज पे उन्होंने कहा, आप में से बहुत सारे लोग बड़े दुखी होंगे, नाराज़ होंगे अपने आप से, या परेशान हो जाएंगे, या अपने आप को कमतर महसूस करेंगे कि हमने ये बेसिक इंटेलिजेंस टेस्ट हमसे नहीं पास हुआ। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि, और 2 दफ़ा आप ऐसे भी में फ़ेल हो सकते हैं, उसके बाद चांस नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस शहर का जो डिप्टी कमिश्नर है वो 2 दफ़ा आईसीएसबी फ़ेल हो चुका है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल थी ये कि भाई इन चीज़ों में, और छोटे मोटे बेसिक टेस्ट क्वालिफाई ना कर सकना का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े बड़े और कमाल काम अपनी ज़िंदगी में नहीं करोगे, जिसके सामने ये काम होगा ही नहीं। ये आपके टाइप की चीज़ नहीं है, ये आपकी समझ की चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें हमारी समझ से बाला होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको अपनी ज़िंदगी से बता रहा हूँ। 90% लोग 90% चीज़ें ऐसे करते हैं कि मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ, मुझसे वो नहीं होती। लेकिन 2-4 चीज़ें मैं ऐसी करता हूँ कि वो 30-40 साल से लगे हैं, उनसे नहीं होती।
तो इसका मतलब है हर बंदे के अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपने अपने गिफ्ट्स होते हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे कुछ और दोस्त हैं जिनकी 2-3 शादियां या मोहब्बतें तो हर 8-10 नाकाम हो चुकी हैं, और उनको एक बात पे वो मुसिर हैं कि हमने सारी ज़िंदगी अपनी चीज़ें सारी ज़बरदस्त की हैं, हम इस डिपार्टमेंट में क्यों फेल हो जाते हैं। नहीं फेल होते आप इसमें एरेटिक डिसीजंस लेते हैं, आप इसमें अपने आप को, उन चीज़ों में, बिजनेस में आप अपने आप को जानते हैं तो ज़बरदस्त काम करते हैं। इसमें बिजनेस की कोई अपनी मर्जी नहीं होती, यहाँ पे अगले इंसान की मर्जी है, उसकी ख्वाहिश है, उसको आप कुछ ऐसा बन के अपने आप को पेश करते हैं जो आप नहीं होते और आपको भी नहीं पता होता। तो आगे जाके चीज़ों का पता लग जाता है, तो अगर वो अपना डिसाइड कर लेते हैं तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। तो दे आर बेंट अपॉन प्रूविंग कि दे आर गुड इनफ एंड दे कैन हैव दिस रिलेशनशिप, एंड हर दफ़ा वो फेल हो जाते हैं। तो कॉमन डिनोमिनेटर वो है, और जब मैं उनको बताता हूँ मसला यहाँ पे है, या तो ये काम मत करो, तुम इसके बगैर बड़े अच्छे कर सकते हो काम, लेकिन उनको ये करना भी है क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस भी चाहिए, और ख़ुद को भी उन्होंने ये साबित करना है कि हम ये कर सकते हैं। ये फिर नहीं होने वाली बातें। अगर आप किसी चीज़ का कितना, उसको सिर्फ उसी चीज़ को रगड़ते रहोगे, तो आप बहुत सारी ज़िंदगी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें ज़िंदगी की मिस कर जाओगे, और जिस चीज़ में आप मिरेकल्स, मोज़े कर सकते हैं, उसको छोड़ के ऐसी चीज़ के पीछे पड़ जाओगे जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी, और उसमें से आपको कभी वो खुशी, सुकून और मामलात, हालात नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया, ये एक और पॉइंट था। उसके बाद एक लेडी ने कहा हु वांट्स, लेडी वो एक बताना चाह रही हैं एक बंदे को, उन्होंने बहुत दफ़ा बताया उस बंदे को कि भाई मैं मतलब आपसे इस किस्म की मोहब्बत नहीं करती। ये रेलिवेंट था, मैंने साथ ही पॉइंट लिख लिए। और बंदा जो है वो बार बार कॉलिंग कर रहा है उनको, और वो शी फील्स गिल्टी ऑल्सो। हमारे लोगों को बहुत सारे लोग जो है ना वो बद्दुआएं भी देते हैं ना कि आपने मतलब ये ऐसा इमोशन मिस किया तो देख खुदा भी आपके साथ ऐसे करेगा, या आपके साथ भी ऐसे ही होगा। ये बहुत सारे मर्दों और बहुत सारी औरतों ने ये ज़िंदगी में अपने सुना हुआ है। भाई आप मोहब्बत करनी है, आपने बदुआएं देनी है, मतलब आपकी मर्ज़ी की एक चीज़ जो आपको इससे बेहतर और बहुत बेहतर इंसान मिलेंगे ज़िंदगी में। अभी जो इस वक्त आपको नहीं मिल रहा उसके लिए आप इतने ड्रामा और इतने मामलात किए, अगर आप में ये टेंडेंसीज़ हैं तो आगे भी मामलात इतनी ही तकलीफ़ और इतनी ही परेशानी में रहेंगी। ज़र्फ़ का इशू है। ठीक हो गया। तो वो कहती हैं जी कि मैंने उनको बताया भी है, मैं अभी 3-4 दफ़ा उनको बता चुकी हूँ, बट इज़ वेरी नाइस ऑल्सो एंड आई फील गिल्टी, व्हाट शुड आई डू। तो कहती है मैं उनको फिर बताऊँ। तो मैं तो उनको इतना ही कह सकता था कि एक तो क्योंकि मैं लोगों को पर्सनली जानता नहीं, इसलिए लोग मुझसे खुल के बात कर लेते हैं। मैंने कहा आपने अब तक ऑलमोस्ट कितनी दफ़ा बताया होगा सटल तरीके से और क्लियरली? तो कहते हैं 10-15 दफ़ा। तो मैंने कहा अभी एक दफ़ा और बताने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ लोगों को ये क्लोजर का और इन तमाम चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसका कोई हल नहीं है। ठीक है जी। अक्सर लोग जो है ना वो दे आर जस्ट नॉट ओके एंड दे डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। वो समझते हैं हम काम करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, बार बार करेंगे, और वो अगले उनको नहीं समझ के अगले लोगों ने काम कर चुके हैं, चीज़ें हो चुकी हैं और उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए। सो एक यहाँ पर एक वर्ड ऑफ एडवाइस है जो मैं बहुत कम देता होता हूँ। लेकिन वी हैव टू लर्न टू बी ओके विद नॉट बीइंग ओके विद समथिंग एंड विद समवन। अगर हम ये नहीं सीखेंगे ना, बिकॉज यही रियलिटी, दिस इज एक्सेप्टिंग दिस इज द रियलिटी, this is maturity, and that is accepting who you are and accepting what it is. तो कुछ चीज़ों से आपका ओके ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले बंदे की फ्री विल शामिल है इसमें, उसकी मर्जी है, उसका तरीक़ेकार है, उसकी सोच है, उसकी समझ है, मर्द है या औरत है, जो भी है। आपका काम था, आपने एक चीज़ महसूस की, वो आपने बता दी। कुछ चीज़ें आपने कुछ अरसा भी दे के देख लिया, चांस भी दे के देख लिया, लेकिन उसके बाद अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो भाई साहब अगर नहीं समझते तो ना समझे, कुछ दिनों में समझ जाएंगे। वो उनके अंदर का बच्चा अभी तक बच्चा है, तो कुछ अरसे में बड़ा हो जाएगा। नहीं होता तो वो इसी तरह मारें खाते रहेंगे, और आप पहली और आखिरी नहीं जिनके साथ उन्होंने इस तरह किया होगा, अगर ऐसा मामला है। ठीक हो गया।